पंजाब के उसमें सियालकोट में हुआ था 1719 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता भागरमल थे और जी माता इनकी गोरा रानी थी, इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ऐसे जब मुगल शासक था बच्चों, उस समय की बात है, उस समय मुगल शासक था, तो इनके पिता ने सोचा कि यार फारसी का और उर्दू का ज़्यादा वो है जोश है, तो इसीलिए इनको संस्कृत और हिंदी तो 4-5 साल की अवस्था में ही जाते बहुत अच्छी तरह से आ गई थी, लेकिन जब ये 10 साल के थे तो इनके पिता ने सोचा कि इनको फारसी पढ़ा दी जाए, जिससे आगे पढ़ लिख करके ये नौकरी में अच्छे पद पर पहुंच जाए। तो इस तरह से उन्होंने मदरसे में इनका एडमिशन करा दिया फारसी भाषा सीखने के लिए। तो वहाँ पर जब मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे सब, ये अलग थे, ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे, बहुत विद्वान थे, होशियार थे, पर वो जब अपनी बात को मनवाते थे तो ये उनकी बात का हर समय कटाक्ष करते थे। और जो मौलवी थे, जो गुरुजी थे वहाँ पर जो पढ़ाते थे मस्जिद मदरसे में, वो इनकी हर बात का जवाब देते थे। तो हर समय वो सवाल पूछते, जो भी वो सवाल पूछते थे वो हकीकत राय सबसे पहले देते थे। तो इस बात से वो मुस्लिम बच्चे उनसे चिढ़ते थे कि ये इतनी तीव्र बुद्धि का है, जो भी सवाल पूछते हैं, जो भी प्रश्न पूछते हैं वो एकदम बता देते हैं। तो उन्होंने कहा, एक दिन प्लान बनाई उन्होंने कि सब बच्चे ने मिल करके, मुस्लिम जो बच्चे थे उन्होंने प्लान बनाई कि आज इनको पढ़ने नहीं देना, इनको आज पढ़ने नहीं देना और इन्हें आज खेलने के लिए ले जाना है। तो ये पढ़ रहे थे, वो जो ना इन्हें कहने लगे कि खेलने चलना है, तो इन्होंने मना कर दिया कि आज मुझे बहुत काम है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो इस बात पर इनका बहुत झगड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो इन्होंने क्या किया, माँ दुर्गा का हवन करेगा क्या? इन्होंने ऐसे करके मुस्लिम बच्चों ने माता दुर्गा को अपशब्द करे। तो इन्होंने भी उसके बदले में, जो इनकी बीवी फातिमा है, जो इनकी पूजनीय है, जो इनको वंदनीय मानते हैं मुस्लिम लोग, उन्होंने भी अपशब्द कह दिए बदले में हकीकत राय में। तो तब से बच्चों जब अपशब्द कहे तो कहने के बाद उन बेटी में बीच में दरार पड़ गई बच्चों में। वो जो अपने मौलवी साहब के पास गए कि मौलवी साहब ऐसे ऐसे हकीकत ने हमारी बीवी फातिमा को गाली दी है। तो उन्होंने इन हकीकत को बुलाया गया कि क्या ये सच है? कि सच तो है, सच तो बोल रहा हूँ कि सच है, मैंने कहा है, लेकिन इन्होंने पहले हमारी माँ दुर्गा को कहा है, इसके बाद मैंने तब कहा है। तो फिर भी इस बात पे कि नहीं ये नहीं, तो मौलवी साहब ने तो बकस दिया, लेकिन जो काजी होते हैं, जिनको वकील बोलते हैं, उनके पास ये मुकदमा चला गया। मौलवी साहब ने तो माफ़ कर दिया कि तुमने जब कहा है तो इन्होंने बदले में कह दिया, लेकिन नहीं, हम अपनी बीवी फातिमा को ऐसे अपशब्द नहीं कहने देंगे। तो मुकदमा का है मौलवी साहब के पास पहुंच गया। तो वहाँ पर पहुंच गया तो वहाँ उन्होंने कहा नहीं, हम इनको जो ना सज़ा दिला के रहेंगे। तो सज़ा क्या हुई? इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। इस बात पर बच्चों इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। इन्होंने पहले तो यही कहा कि इनके पिताजी ने भी कहा कि नहीं बख्श दो, हम इसको समझा लेंगे। उन्होंने कहा एक बात तो बख्श सकते हैं, ने क्या, ये अगर हमारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले तो हम इनकी जान बख्श देंगे, अगर ये हमारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। इनके माता पिता ने समझाया, बेटा कर ले, तू हमारा इकलौता पुत्र है। इन्होंने कहा क्यों, अगर मैं मुस्लिम धर्म अपना लूँगा तो क्या मेरी मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं होगी, मैं मुस्लिम धर्म अपनाऊँ तो? उन्होंने कहा नहीं, मौत तो आनी है एक बार, तो फिर क्यों ना भारत माता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान कर दूँगा। तो बच्चों ये एक ऐसे बालक हैं कि जिन्होंने सिर्फ 14 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का त्याग कर दिया अपने भारत माता के लिए। ठीक है, जय हिंद।